За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших... ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लगभग 30 सालों से बेलारूस के बॉस। लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसा हुआ है जिससे देखकर दुनिया हैरान और परेशान नजर आ रही है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हाल ही में पुतिन के साथ हुई मीटिंग के बाद वो अचानक से बीमार पड़ गए। कहा जा रहा है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है और वेस्ट रशिया पर यह आरोप लगा रहा है। वो पुतिन के पक्के दोस्त हैं, लेकिन अब उनकी राजनीति का द एंड नजर आ रहा है। क्या रशिया सच में लुकाशेंको को खत्म करना चाहता है? ऐसा क्यों है? क्या है रूस का मकसद? जानेंगे इस वीडियो में। पेशे से टीचर रह चुके लुकाशेंको को उनके आयरन फिस्टेड स्टाइल के लिए बटका नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके डाउन टू अर्थ नेचर उनके कैरेक्टर को बैलेंस करते हैं। लुकाशेंको के मुताबिक वो सख्त लेकिन इंसाफ करने वाले नेता हैं। गंजेदार मूंछ वाले लुकाशेंको अपने देश में काफी पॉपुलर हैं, खासतौर से बुजुर्ग और ग्रामीण लोगों के बीच। वेस्ट के खिलाफ अपनी लंबी स्पीचेस में लुकाशेंको हमेशा से वेस्ट की खिंचाई करते रहते हैं और करप्शन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा करते हैं। लुकाशेंको को पुतिन का खास दोस्त बताया जाता है, लेकिन खबर आई है कि रशिया का प्लान है कि 2030 तक बेलारूस को अपना हिस्सा बना ले। एक लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रशिया की एक योजना है बेलारूस को 2030 तक अपने कब्जे में ले लेना। रशिया का ये प्लान 3 स्टेप्स में होगा। पहले बेलारूस की पहचान बदलेंगे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकेंगे, फिर एक साथ करेंसी बनाएंगे और बेलारूस में रशियन पासपोर्ट्स बांटेंगे और अंत में बेलारूशियंस को रशियंस बना देंगे, भाषा, मीडिया और एजुकेशन के जरिए। आखिरी मकसद है 2030 या उससे पहले बेलारूस को रशिया के साथ एक कर देना, राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक तौर पर। लुकाशेंको कंफ्यूज है। वो या तो इस प्लान को छोटा समझते हैं या पूरी तरह इनकार करते हैं। लुकाशेंको दोस्ती और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दो देशों के बीच जब समानता और बैलेंस ना हो तो ये अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं। बेलारूस और रशिया बराबर नहीं। कल्चरल सिमिलैरिटीज होने के बावजूद बेलारूस रशिया की बराबरी से कोसों दूर है। बेलारूस के लिए रशिया का इमरजेंसी के वक्त काम आना किसी भी समय पर बेलारूस के लिए बुरी नहीं हो सकती, वो भी ऐसे समय में जरूरी चीजों जैसे फ्यूल और खाना और खाने की कीमत तेजी से बढ़ रही है और महंगाई आसमान छू रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया बेलारूस का बड़ा भाई है, लेकिन अगर रियलिटी पर गौर किया जाए तो बेलारूस रशिया एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बॉर्डर तो है और थोड़ा सा कल्चरल सिमिलैरिटी भी है, लेकिन उसका रिश्ता तो एक ऊंचे पहाड़ जैसा है जो सिर्फ एक खोखले पत्थर से बना है। रशिया का बेलारूस पर कब्जा करने का प्लान बिल्कुल गलत वक्त पर सामने आया है, क्योंकि बेलारूस में अभी जरूरी चीजें जैसे कि फ्यूल और खाने की कीमत आसमान छू रही है। बेलारूस इतिहास का एक छोटा सा बच्चा है जो यूरोप के बड़े मैदान में बसा हुआ है। ये देश हमेशा से एक ऐसी जगह रहा है जहां से सेनाएं रशिया की तरफ बढ़ती हैं, इसीलिए सोवियत डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंतर्गत बेलारूस की पहचान हमेशा रशिया के जियोपॉलिटिकल मकसदों के मुताबिक तौली जाती रही है। इसीलिए बेलारूस और रशिया का रिश्ता अजीबोगरीब रिश्ता है। बेलारूस की यूएसएसआर से आजादी सिर्फ नाम की ही थी, असलियत में ये एक बफर स्टेट था। धीरे धीरे बेलारूसी पहचान सोवियत देश की बन गई। इससे पहले हम आगे बढ़ें, चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये सवाल है कि यूएसएसआर के टूटने से पहले सोवियत में कुल कितने देश थे? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पर। जब 1991 में बेलारूस ने आज़ादी पाई तब उसका इंडस्ट्रियल हिस्सा जीडीपी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा था और पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा थी। पर सोवियत से जुड़े रहने और रशिया से दी जाने वाली एनर्जी पर डिपेंडेंट होने की वजह से बेलारूसी राष्ट्रीय भक्ति थोड़ी ढीली पड़ गई और जब नेटो ने पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स की तरफ अपने कदम बढ़ाए तब भी बेलारूस का बफर स्टेट का काम वहीं से शुरू हुआ। आज के समय में बेलारूस यूक्रेन के अलावा रशिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी स्टेट है, इसलिए 1990 से पहले इसमें कुछ इंटीग्रेशन एग्रीमेंट्स ने बेलारूस की मिलिट्री इंडस्ट्री, इंटेलिजेंस और एनर्जी पॉलिसी को रशिया के साथ जोड़कर रखा हुआ है। और अगर बेलारूस को रशिया के फूड में मिला दिया जाए तो मॉस्को को कुछ कमाल के फायदे मिलेंगे। करीब 90 लाख बेलारूसियन नागरिकों की संख्या से रशिया की जनसंख्या घटने को रोका जा सकेगा और लगभग एक जैसे कल्चर और लैंग्वेज होने के कारण रशिया बेलारूस को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और उसके साथ साथ मॉस्को को बेलारूस में फ्री मिलिट्री हैंड मिल जाएगा, जो अभी बेलारूसी राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के वश में है। बेलारूस की मैन पावर, इंडस्ट्रियल पावर और मिलिट्री के इस्तेमाल करके रशिया स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएगा, जो यूक्रेन को लगभग आधी तरफ से घेरने में मदद करेगी। बेलारूस और रशिया को एक साथ जोड़ने तो धमाका है। बेलारूस पर कब्जा रशिया की फौज को स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में ले आएगा, सुवाल्की गैप तक। सुवाल्की गैप वो पतली समतल जमीन का टुकड़ा है जो कैलिनिनग्राड के पास है और जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ता है। बेलारूस को अपनी गोदी में लेकर बेलारूसी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी को रशियन एफएसबी से मिलाकर रशिया की इंटेलिजेंस नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसके साथ साथ बेलारूस और रशिया का मिलना वेस्टर्न सेक्शंस के सामने आत्मनिर्भरता का नया रंग दिखाएगा।
मॉस्को तो पहले से ही हर साल मिन्स्क को करोड़ों अरबों की रकम में सपोर्ट कर रहा है और रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज बेलारूसी उद्योग को पूरा करते। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आग रशिया ने अकेले शुरू नहीं की थी, बल्कि सच तो ये है कि ये एक आग का गोला लुकाशेंको ने फेंका था। जब वो 1994 में बेलारूस की सत्ता में आए, तभी से उन्होंने बोरिस येल्टसिन के एरुसो प्लान को सपोर्ट किया था। लुकाशेंको ही वो शख्स थे जिन्होंने ये खेल चालू किया था। बोरिस येल्टसिन पे हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लुकाशेंको ने येल्टसिन के प्लान को हाथों हाथ लिया। बेलारूशियन यूनियन बोरिस येल्टसिन के सपने की थाली जैसा था। येल्टसिन ये चाहते थे कि बाकी पोस्ट सोवियत स्टेट्स को कंट्रोल करने का ब्लूप्रिंट बनाने के तौर पर बेलारूस काम करेगा। पर लुकाशेंको को तो रशियन पॉलिटिकल हायरार्की में 4 चांद लगाने का मन था और येल्टसिन और यूनियन स्टेट के नेतृत्व के लिए टक्कर लेनी थी। इंटीग्रेशन तेजी से बढ़ती गई और जहां तक बात पहुंची, लुकाशेंको ने यूनियन स्टेट ट्रीटी के साथ सबका साथ लेने की कसम खाई। लेकिन फिर उसके बाद आए पुतिन, येल्टसिन के उत्तराधिकारी, और लुकाशेंको के सपने बिखर गए। यूनियन स्टेट ट्रीटी में लिखा था कि रशियंस और बेलारूशियंस बराबर हैं, पर मॉस्को तो कभी भी बेलारूस को अपने बराबर नहीं देखता। छोटे भाई के रूप में बेलारूस हमेशा पीछे रह गया और इस पावर इम्बैलेंस की वजह से रशिया को ज्यादा फायदा मिला है और ये काफी सीरियस सिचुएशन है, जो लुकाशेंको ने खुद भी माना है। लेकिन वेस्ट ने क्या किया? मिन्स्क और मॉस्को के बीच की मौजूदा टेंशन्स का फायदा उठाने के बजाय उल्टा बेलारूस को रशिया की गोद में फेंक दिया, जो वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। यही नहीं, सैंक्शंस ने बेलारूस की सरकार को पकड़कर रख दिया है और लुकाशेंको के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वेस्ट ने बेलारूस को दबाया। बेलारूस की इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी यानी आर्थिक मूल्यांकन नीति को पूरी तरह से छीन लिया और तब मॉस्को के तरफ से सहारे का हाथ बढ़ाया गया। 2018 तक बेलारूस दोनों तरफ से दबाया जा रहा था। पुतिन ने इंटीग्रेशन प्लान को नया रूप दिया और 2 साल बाद जब धोखेबाजी से हुए इलेक्शंस ने लुकाशेंको को वापस सत्ता में लाया, तब पुतिन ने वहां की इंटेल एजेंसी FSB की मदद से मौके का खूब फायदा उठाया। बेलारूस में देश भर की प्रोटेस्टों को दबाया गया और इसके नतीजे में 2021 में लुकाशेंको ने 28 इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स पर समझौता किया, मेनली इकोनॉमिक और मिलिट्री सेक्टर्स में। मगर इसी दौरान एक डॉक्यूमेंट प्रेस और मीडिया के सामने लीक हुआ जिसमें रशियन फेडरेशन के बेलारूस में स्ट्रेटेजिक गोल्स के बारे में बताया गया था। ये डॉक्यूमेंट 17 पेजेस का था, जो रशिया के बेलारूस के प्लान्स के बारे में खुलासा करने वाला था। इसमें नेटो के खिलाफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की गई थी। 2022 और आगे के समय में रशिया का गोल बेलारूस के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना था। साथ ही बढ़ते बेलारूशियन नेशनलिज्म और प्रो वेस्टर्न ताकतों को दबाना भी इसमें शामिल था। और अभी तक ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया अपने प्लान पर सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है और लुकाशेंको पर दबाव डालकर ही रशिया अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। 2025 तक रशिया बेलारूस की पॉलिटिक्स, मिलिट्री और बिजनेस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इरादा रखता है। पुतिन का गोल करेंसी यूनिफिकेशन से लेकर बेलारूशियन को रशियन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने का आसान तरीके तक सबको अपने कंट्रोल में करना है। पासपोर्टाइजेशन स्ट्रेटेजी को पहले जॉर्जिया और यूक्रेन में इस्तेमाल किया गया था। अब बेलारूस की बारी है। रशिया अपने आर्थिक दबाव का फायदा उठाएगा। वहीं लुकाशेंको सालों से अपने आर्थिक साथियों को खोजने में लगे हुए हैं। जहां लुकाशेंको रशिया पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना रहते हुए और देशों के साथ नजदीकियां बढ़ाने का सोच रहे थे, इसी बीच 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और वो भी बेलारूस की जमीन से शुरुआत हुई और नए आर्थिक साथी खोजने का ये मौका भी बेलारूस के लिए बंद हो गया। पश्चिमी दुनिया ने बेलारूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद लुकाशेंको के पास सिर्फ रशिया के साथ गहरे रिश्ते बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक प्लान तो 2030 का है। 2030 तक रशिया का मकसद है कि वो इंफॉर्मेशन स्पेस को कंट्रोल करके एक कॉमन कल्चर यानी साझा संस्कृति को बनाए और इतिहास का एक कॉमन इंटरप्रिटेशन यानी साझा व्याख्यान पर आम सहमति हो। भाषा प्रचार, मीडिया कंसोलिडेशन यानी एकीकरण और रशिया से जुड़े लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना, ये सब इसी प्लान में जुड़ा हुआ है। रशिया को ये करने से पहले बेलारूस को अपने तरफ खींचकर अपना छोटा भाई बनाना होगा, पर सच्चाई से रशिया मुंह फेर नहीं सकता और यूक्रेन पर हमले की वजह से स्ट्रेटेजिक मुश्किलें तो हैं ही। साथ ही बेलारूस के प्लान को लागू करने के लिए समझना होगा कि मुश्किल पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि ये ज्योग्राफिकल मामला ज्यादा है। बेलारूस पर पूरा कब्जा करने के लिए रशिया के बॉर्डर्स को पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया तक बढ़ा देगा। रशिया की सीमा नेटो की सीमा के लगभग 1250 किलोमीटर के बराबर है। इससे दोनों तरफ सिक्योरिटी के खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा फर्क ये है कि जब पोलैंड और लिथुआनिया को वाशिंगटन की तरफ से सहायता मिलेगी, तब मॉस्को को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। लेकिन बेलारूस को बफर स्टेट बनाए रखने पर रशिया, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स के बीच सहमति हो सकती है।
इसके अलावा बेलारूस को रशिया में शामिल करने से रशिया की यूक्रेन के साथ की सीमा भी 1100 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, जिससे मॉस्को का कीव पर ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। बेलारूस की पुरानी जनरेशन अभी भी खुद को एक सोवियत पहचान देते हैं, जबकि नए बेलारूशियंस वेस्ट की तरफ दिखते हैं। पर पोलैंड के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते यंग बेलारूशियंस को रशिया के साथ बेलारूस यूनियन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें लुकाशेंको का किरदार भी नहीं भूलना चाहिए। पुतिन के आगे लुकाशेंको झुके हुए नजर आते हैं। समझौता की ताकत और बेलारूस की आजादी का अफसाना लिए लुकाशेंको को अगर ज्यादा परेशान किया तो वो वेस्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, जो पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताकत बड़े बड़ों को पागल बना देती है। अगर रशिया को बेलारूस पर कब्जा करना है तो लुकाशेंको भी चाहेंगे कि वो अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाएं, और फिर उन्हें वेस्ट की तरफ भी क्यों न जाना पड़े। बेलारूस मुश्किल स्थिति में है। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट ने बेलारूस को एक पक्ष चुनने पर मजबूर किया है। जीतने वाला कौन है ये अभी देखना होगा। हाल ही में रशिया ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टेशन करने का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लुकाशेंको के पुतिन के साथ राजनीतिक खेल में तजुर्बा है। वो समझदार खिलाड़ी हैं जो चुपचाप नहीं बैठेंगे। कभी कभी एक अच्छी तरह से रखा गया प्यादा राजा से भी बड़ा ताकतवर होता है, और इस बात से पुतिन अच्छी तरह वाकिफ है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस खेल में प्यादा ताकतवर बनेगा या फिर हमेशा की तरह राजा ही खेल बनाएगा और बिगाड़ेगा भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और रशिया के प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।